नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको हमें भेजे हैं, उनका नाम जोगिंदर है। जोगिंदर जी बिहार के भागलपुर के पास के रहने वाले हैं। ये घटना 2014 की है जो उनके साथ में ये घटी थी। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ऑल पे करके। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, वो घटना मैं भूल नहीं पाता। मेरा नाम जोगिंदर है। मैं भागलपुर के पास के रहने वाला हूँ। ये घटना 2014 की है, जब मेरी दीदी और जीजा शहर से हमारे घर पर आए थे। वो 5-7 दिन हमारे गांव पर रहे। इसके बाद वो अब शहर में वापस जा रहे थे। अब उनकी जो ट्रेन थी वो थी रात की 9 बजे की। मेरे पास में कार थी, तो मैं अपने ही कार से जीजा, दीदी और उनके बच्चे को छोड़ने के लिए स्टेशन गया था। लेकिन वहां पहुंच करके पता लगा कि ट्रेन तो 2 घंटे लेट चल रही है। अब मुझे 2 घंटा तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि जीजा दीदी कह रहे थे कि जोगिंदर तुम चले जाओ, लेट हो जाएगी, तुम्हें दूर जाना है। मेरा जो घर था स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर था। तो उनका कहना वाजिब भी था, लेकिन मैं ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता था जीजा, दीदी और उनके बच्चे को। हमारा भी कोई कर्तव्य था, फर्ज था कि जब तक ट्रेन आ न जाए, उनको अंदर बिठा ना दूँ, तो मैं कैसे जाऊँ। अब मैं उनको मना करता रहा कि नहीं जीजा, नहीं दीदी, ट्रेन को आने दीजिए। अरे हमारा क्या है, थोड़ा सा ही तो सफ़र है, मेरा 8 किलोमीटर का है। मैक्सिमम आधा घंटा पौन घंटा लग जाएगा, इससे ज़्यादा थोड़ी लगना है। आप लोग निश्चित रहो, मैं चले जाऊंगा। आखिरकार 2 घंटे के बाद ट्रेन आई। इसके बाद उनको ट्रेन में बिठा करके मैं अपने घर की तरफ कार लेकर चल पड़ा था। वो जो रात थी चमकती हुई चांदनी थी, मतलब पूर्णमासी की रात थी। अब आधी रात तो हो ही चुका था। सड़क बिल्कुल सुनसान सपाटा पड़ा हुआ था। कहीं पर कोई भी ट्रैफिक चलता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ चांदनी रात में भी सुन्नापन एक सुनाई महसूस हो रहा था। जंगली जानवरों का आवाज़ खेतों की साइड से आ रही थी। अब वो सड़क तो मेरे लिए कोई अनजान थी नहीं। मैं उस सड़क पर आना जाना हर रोज का था। मैं कम से कम 3 या 3.5 किलोमीटर का एरिया पार कर गया था। लेकिन आगे जो रास्ता था वो और भी थोड़ा सुनापन वाला था, क्योंकि आसपास में कोई बस्ती भी नहीं थी। उस जगह पर बिल्कुल खालीपन वाला था जगह वो। और उस जगह पर मैं पहुंचा ना अपनी कार चलाते चलाते, तो मेरी खिड़की जो खुली थी, गर्मी का दिन था, इसी में पसंद तो करता नहीं था, तो खिड़की खोल करके मैं चलता था ताकि ताजी ताजी हवा हमें मिल सके। और गर्मी के दिन में और एकाएक ऐसा एक हवा का झोंका आया कि लगा कि जैसे मैं कहीं शिमला में हूँ, कहीं कश्मीर में हूँ। एकदम ठंडी हवा का झोंका वो गर्मी के दिन रात में। अब मैं उस ठंडी हवा का झोंका जब मुझे लगा तो मैं एकदम कांप गया था कि ये ठंडी हवा का झोंका कहाँ से आया। गर्मी की रात में तो गर्मी का हवा चल रहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन इसमें मैं कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अब मैं अपना गाड़ी चलाता रहा। कुछ ही मिनट बीते होंगे इस बात को लेकर के
तभी मुझे लगने लगा कि मैं अपने जो गाड़ी पर नियंत्रण अपना खो रहा हूं। लग रहा कि जैसे मैं ड्राइविंग सीट पर तो बैठा हूं, लेकिन बेमन से मैं गाड़ी चला रहा हूं। मुझे लग रहा था कि गाड़ी कोई और चला रहा है, बस तो मैं खामखा स्टीयरिंग पर बैठा हूं, ऐसा मुझे लगने लगा था। और वो मेरी गाड़ी जो मैं अपनी लिमिट स्पीड में चलाता था, अब वो तेज चलने लगी थी। मुझे अब डर लग रहा था कि क्या हो रहा है। मैं तो इतना तेज कभी गाड़ी चलाता नहीं था, और गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। अब मैं अब डर से कांप रहा था। मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। ऐसी हालात उस रात को मेरे साथ में हुई थी। और कुछ ही देर में एक पेड़ के पास में एक बरगद का पेड़ जैसा था, और वहां पर जाकर के मेरी गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी रुकी हुई है, मैं स्टीयरिंग सीट पर बैठा हूं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी गाड़ी इतनी दूर से कौन लेके आया, इस पेड़ के पास में किसने रोक दिया, क्यों रोका, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डर मेरे सारे शरीर में फैला हुआ था, क्योंकि ये सब घटना मेरे साथ में अचानक ही हुई थी। अब उस पेड़ के पास में जब गाड़ी आकर के रुक गई, तो मैं बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, डरा हुआ कि अब आगे क्या। गाड़ी का इंजन मेरा बंद हो चुका था, और वो जो पेड़ था बरगद जैसा दिख रहा था, उस पेड़ के तने के पास में एक सफेद कपड़े में कोई महिला जैसी मुझे दिखाई दी, और वो मुझे आवाज लगा रही थी। वो तने के पास में खड़े होकर के मेरा नाम लेकर के, जोगिंदर जोगिंदर, आ जाओ मेरे पास में, आ जाओ मेरे पास में। अब मैं जैसे लग रहा हूं कि मैं कठपुतली बन गया हूं। अब मैं गाड़ी का गेट खोला और मैं बाहर निकल करके उसकी तरफ चलने लगा। वो मेरा नाम लेकर के पुकारती जा रही थी, जोगिंदर जोगिंदर, आ जाओ मेरे पास में आओ, मेरे पास में आओ। अब मैं जादू से बंधा हुआ जैसे अब मैं उस पेड़ की तरफ चल पड़ा था। आधा रास्ता करीब तो मैं पहुंच गया था उस पेड़ के, अपनी कार से, और उस पेड़ की जितनी दूरी थी आधे पर मैं पहुंच गया था। और तभी एक पेड़ की टहनी ऊपर से, जो सूखी थी या कैसी थी मुझे नहीं मालूम, उस रात को वो भरभराती हुई मेरे बीच में आकर के गिरी। मेरे उस पेड़ के बीचों बीच में जैसे टूट करके आंधी आई हो, और टहनी गिरी। और जैसे ही टहनी गिरी, मेरे कान के पास में कोई बुदबुदाने लगा कि भाग जा यहां से, भाग जा, नहीं तो तेरी मौत पक्की है। मेरे कान के पास में कोई बोल रहा था। अब मैं मुड़कर देख रहा हूं कि मेरे पास में कौन खड़ा है, लेकिन कोई नहीं था वहां पर। और उसी वक्त मुझे लगा कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, मैं किसी जाल में फंस चुका हूं, मुझे महसूस होने लगा था। अब मैं उस जगह से अब पीछे की तरफ भागने लगा। अब जो औरत थी जो मेरा नाम लेकर पुकार रही थी, अब वो गुस्से में मेरा नाम लेकर के पुकारती जा रही थी, जोगिंदर कहां भाग रहा है, तू मेरे से बच नहीं पाएगा, जोगिंदर वापस आ जा, तू बच नहीं पाएगा मेरे से। लेकिन ना जाने कौन सी शक्ति मेरे पास में आ गई थी कि मुझे वो भगाना चाह रही थी कि इस जगह से मैं भाग जाऊं। अब मैं भी अब कार की दिशा में नहीं भाग रहा था, उसके विपरीत दिशा में जा रहा था। मैं दौड़ता जा रहा था, अब पीछे देखता जा रहा था कि वो सफेद कपड़ों वाली वो औरत मेरे पीछे तो नहीं आ रही है, लेकिन उसी पेड़ के पास में वो खड़ी मुझे दिखाई दे रही थी, और गुस्से से मेरा नाम लेकर के चिल्लाई जा रही थी कि तू भाग के कहां तक जाएगा, तुझे वापस आना होगा, इसी जगह पर वापस आना होगा। लेकिन जो शक्ति मेरे साथ में थी वो मेरी भला चाहती थी। वो मुझे मेरे कानों में कह रही थी कि भाग जोगिंदर, यहां से भाग,
तेज चल, जितना दौड़ सकता है दौड़ ले। मेरे कानों में जैसे फुसफुसाहट सी सुनाई पड़ रही थी। और मैं तेज स्पीड में उस सड़क पर भागता चला जा रहा था, भागता चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद में वो हनुमान जी की जो छोटी सी मंदिर थी जो रोड पर थी मुझे दिखाई दे दिया। वहाँ पर बिजली नहीं थी, लेकिन वहाँ पर एक दीपक जलता हुआ मुझे नजर आ रहा था बाहर में। उस दीपक की रोशनी मेरे अंदर में एक ऊर्जा भरने के काम कर रही थी। वैसे भी चांदनी रात थी, अंधेरी तो थी नहीं, लेकिन उस दीपक का जो ज्योत थी, प्रकाश था, मेरे अंदर में एक ताकत सा ला रहा था। अब मैं उस जगह पर पहुंच करके, जहाँ पर मंदिर का गेट था, जहाँ पर वो दिया रखा हुआ था, ना जाने किसने दीपक जला करके छोड़ा था उस जगह पर। अब मैं उस जगह पर पहुंच करके ऐसा लगा कि मैं अपना होश खो बैठा हूँ। मैं जमीन पर गिर करके बेहोश हो चुका था। मुझे अब इसके बाद में कुछ भी नहीं मालूम कि मेरे साथ में उस रात में क्या हुआ। जब मेरी नींद खुली, मैं होश में आया तो सुबह हो चुकी थी और वहाँ पर रोड पर जो ट्रैफिक था अब शुरू हो चुका था। और तभी जैसे कोई वहाँ पर आया हो और मेरे को लेटे देख करके कहने लगा कि बच्चा, तो यहाँ पर क्यों सो रहे हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ में। और जब मैं मुड़ करके देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो उस मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा था। मैं रात की घटना सब याद करके डर से कांप चुका था कि मेरे साथ में रात में ये सब क्या चल रहा था। कौन थी वो चुड़ैल, कौन थी वो औरत जो मुझे उस पेड़ के पास में बुला रही थी, और वो मेरे पास में वो शक्ति कौन थी जो मुझे बचा करके इस जगह पर, इस मंदिर के पास लेकर के आई थी। मैं उस बुजुर्ग व्यक्ति से उस घटना को सारा एक एक ब्यौरा देने लगा कि अंकल, मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मेरी कार तो उस पेड़ के पास में खड़ी है। वो बुजुर्ग मेरी बात सुनकर के चौंक से गए थे और वो छूटते ही कहने लगे कि अरे बेटा, वो रंगीली है, रंगीली चुड़ैल। अब तो जैसे उन्होंने नाम बताया तो मैं ये नाम मुझे सुना सुना सा लगा था। मेरे गांव में भी कभी कभी बुजुर्गों के बीच में जिक्र होता था इस नाम का कि ऐसी एक चुड़ैल है जो उस रोड पर कहीं न कहीं दिखाई देती है। अब तो जैसे मैं उसका नाम सुन करके ही कांप गया था। हमारे गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि वो चुड़ैल जवान लौंडों पर, जवान लड़कों पर ज़्यादा ही आकर्षित होती थी। आज जिसको अपने काबू में कर ले तो उसका तो समझ लो उसका काम तो तमाम ही हो गया है। वो उसको मार करके ही रहती थी। उस दिन, उसी रात या फिर कुछ दिनों के बाद में वो जवान लड़का तड़प तड़प करके अपनी जान दे देता था। लगता था कि जैसे उस पर कोई बीमारी आ चुकी है, लेकिन बीमारी कुछ नहीं होती थी। उस चुड़ैल का श्राप होता था, चुड़ैल का जादू होता था, और जिससे उस नौजवान लड़के की मौत हो जाती थी। और वो चुड़ैल उस नौजवान लड़के का आत्मा को अपने बस में करके अपनी जगह पर ले जाती थी और अपने साथ में रखती थी। वो कभी उस आत्मा को छोड़ती नहीं थी। अब मैं तो सारी कहानी सुन करके मन में याद हो करके मैं बिल्कुल डर चुका था। और वो बुजुर्ग कहने लगा कि बच्चा, तो बहुत भाग्यशाली हो कि उस चुड़ैल से तुम बच पाए, नहीं तो चुड़ैल जिसके पीछे पड़ जाए, और तुम तो एक जवान और सुंदर से लड़की हो, और तभी वो तुम्हारे प्रति आकर्षित हुई थी और वो तुम्हें पकड़ना चाहती थी। अब मैं समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो शक्ति मेरे पास में आई थी, जो मेरे कानों में बुदबुदा रही थी, कौन हो सकता है। जरूर वो मेरा कोई शुभ चिंतक ही हो सकता है जो मुझे चाहता हो, उस चुड़ैल से मुझे बचाना चाहता हो। वो बुजुर्ग कहने लगे कि बच्चा, तुम्हारी जान तो मुझे लग रहा है कि बजरंग बली की देन है,
उन्होंने ही तुम्हारी जान को इस रात में बचाई है। अब मैं समझ चुका था कि मेरे साथ में जो हुआ है वो ईश्वरीय चमत्कार है, जो मुझे उस जगह से बचा करके इस मंदिर के पास में ले आ करके छोड़ा है। जरूर शायद वो बजरंग बली ही हो सकते हैं। श्रद्धा से मैं अपने दोनों हाथ बजरंग बली की तरफ उस मंदिर में जोड़ दिया था। और फिर वो बुजुर्ग के साथ में मैं अपने कार तक पहुंचा था। बुजुर्ग कह रहे थे कि बेटा अकेले ध्यान रखना कि पूर्णमासी की रात को इस रोड पर से मत गुजरना जैसे तुमने रात में गुजरा था। हाँ, तुम्हारे साथ में कोई हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकेले मत गुजरना, क्योंकि तुम कुंवारे लड़के हो और सुंदर भी हो, जवान भी हो। अब मैं समझ चुका था कि मैंने उस रात में बहुत भारी गलती किया था। मुझे जल्दी ही स्टेशन से निकल जाना चाहिए था जब जीजा दीदी मुझे कह रहे थे कि जोगिंदर चले जाओ चले जाओ, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि मैं जीजा और दीदी को ट्रेन में बिठा कर के ही आऊँगा। और वही गलती मेरे पर भारी पड़ गई थी। मैं जब अपने कार के पास पहुंचा और वहाँ से वो बरगद का पेड़ ही था। वो बरगद का पेड़ बिल्कुल मुझे अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब मैं उस तरफ देखा तो मुझे लगा कि वो चुड़ैल जैसे अभी भी वहीं पर खड़ी हो। मेरा पूरा बदन कांप गया था, लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटा घबराओ मत, वो दिन के टाइम में तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम अपनी कार में बैठो और अपने घर की तरफ निकलो। अब मैं उस बुजुर्ग अंकल को भी अपने कार में बिठा करके उस मंदिर तक ले करके आया था और फिर वो उस मंदिर पर उतर गए थे और फिर मैं अपने घर की तरफ आ गया था। मैं डर से अपने घर पर ये बात अपने परिवार में किसी को नहीं बताया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद में ये घटना मैं डरते डरते अपनी माँ से बोला था कि माँ उस रात में मेरे साथ में ऐसा घटना हुआ था। माँ भी मुझ पर नाराज होने लगी कि बेटा ऐसा गलती कभी मत करना, तुझे तो मालूम था, गांव के बुजुर्गों ने सब कुछ बताया था, तो तुम्हें तो समझना चाहिए था ना कि रात में अकेले नहीं लौटना चाहिए था उस वक्त में। उसके बाद एक रात को मुझे फिर उस रास्ते पर निकलना पड़ा था, लेकिन मैं आज अकेले नहीं था। मेरे साथ में 2 लड़के और भी थे और हम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। कार मैं नहीं चला रहा था, मेरा दोस्त चला रहा था, लेकिन हम गए भी उस रात में 11 बजे के आसपास में एक हॉस्पिटल में जाना था और हम सुबह के 3 बजे उसी रास्ते से वापस आए। अब मेरा निगाह उस पेड़ के पास में जाकर टिक गया था। मैं उस पेड़ को देख करके बिल्कुल डर चुका था। अब मुझे लगा कि वो चुड़ैल मेरे सामने में दिखाई दे रही है। अब मेरे दोस्त ने देखा कि क्या देख रहा उस पेड़ की तरफ में। अब मैं बोला कि भाई मुझे लग रहा है कि जो मेरे साथ में घटना हुई थी एक बार, वो चुड़ैल देखो वहीं पर नजर आ रही है। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि अरे पागल, वहाँ कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो। अब फिर हम लोग अपने घर की तरफ लौट आए थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया और वो चुड़ैल मुझे सपने में अब आना शुरू कर दिया था। वो हर बार वही कहती थी कि जोगिंदर जोगिंदर आजा, मेरे पास में आजा, जोगिंदर मेरे पास में आजा। ये घटना काफ़ी दिन तक चला था। मैंने माँ को इस सपने के बारे में बताया था। अब जाकर के माँ ने एक पंडित जी के पास में मुझे ले गई थी और उन्होंने एक लाल धागा मंत्र पढ़ करके अब मेरे गले में डाल दिया था। और वो कहने लगा कि बच्चा, ये धागा 1 साल तक अपने गले में रखना, अगर ये कहीं गुम हो जाए, टूट जाए, तो तुम दोबारा मेरे पास में आ जाना, लेकिन 1 साल तक धारण करके जरूर रखना है, नहीं तो वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। वो तुम पर कभी भी हमला कर सकती है, तुम्हें बुला सकती है। मैं उस पंडित जी की बात सुन करके और डर चुका था, लेकिन मैंने वही किया जो पंडित जी चाह रहे थे। वो उस धागा को अपने गले में संभाल कर रखा था पूरा 1 साल तक।
बहुत हिफाजत से। और उसके बाद मुझे वो भयानक सपना आना बंद हो चुका था। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और ये घटना को तो काफ़ी साल हो भी गए। अब तो मेरी शादी भी हो गई है, बाल बच्चे भी हो गए। लेकिन उस रात को जो मेरे साथ में हुआ था, वो घटना मैं कभी भी भूल नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी जोगिंदर जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो थोड़ा अपना प्यार दीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।